So good morning everyone. We are discussing derivatives as a rate measure. ऑलरेडी इसके कुछ प्रॉब्लम्स लास्ट क्लास में हमने किए थे. आज इसे कंटिन्यू करते हैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स के साथ. क्वेश्चन नंबर 13 बुक से रीड कर रहे हैं, देखिएगा. अ मैन ऑफ हाइट 2 meters वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड of 6 kilometers per hour away from a lamp post of 6 meters high. Find the rate at which the length of the shadow is increasing. अभी जो इंफॉर्मेशन दी हुई है इसको ड्रॉ करते हैं. अ मैन ऑफ हाइट 2 meters वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 kilometers per hour from a lamp post ऑफ 6 मीटर हाइट. 6 मीटर हाइट का एक लैम्प पोस्ट लिया. लैम्प पोस्ट, सपोज दिस इज लैम्प पोस्ट, 6 मीटर हाइट, और एक मैन है 2 मीटर हाइट. 2 मीटर हाइट मैन. walks at a uniform speed of 6 kilometer per hour from the lamp post. इससे दूर जा रहे हैं, इससे दूर जा रहे हैं. Find the rate at which the length of shadow is increasing. अब जब इससे दूर जा रहे हैं तो ये लैम्प पोस्ट है, यहाँ लैम्प होगा तो इसकी जो शेडो है, ये शेडो भी जैसे जा रहा है उधर तो उधर ही जाते जाएंगे शेडो. तो यदि इसको हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें तो इसकी शेडो, मैन की शेडो विल बी दिस मच. तो सबको कुछ सिंबल्स दे देते हैं. सपोज दिस इज y और शेडो इससे x. ये जो डिस्टेंस है, सपोज द डिस्टेंस इज y. कुछ डिस्टेंस दिया लैम्प पोस्ट से, उसका डिस्टेंस ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है. अब वो स्पीड दिया हुआ है. मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर. तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वो चल रहा है, तो ये डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज द स्पीड. तो ये दे दिया है उसने प्रॉब्लम में, dy/dt इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर. ये मेंशन किया हुआ है. और फाइंड करने के लिए बोल रहा है रेट एट विच द लेंथ ऑफ शेडो इज इंक्रीजिंग. अब जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे लैम्प पोस्ट से उसकी जो शेडो ऐसे इलोंगेट होते जाएंगी. इसका मतलब ये रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है. dx/dt इज टू बी डिटरमाइंड, ठीक है. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रॉब्लम. तो कंसीडर द फिगर, इनको कुछ नाम दे देते. ए बी, ये एम एन और ये ओ. ए बी इज द लैम्प पोस्ट, एम एन इज मैन, ओ इज द टिप ऑफ हेड इन द शेडो. ये पूरी शेडो होगी. ये ओ, ये जो हेड होगा वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते दिखेगा शेडो वाइज. अब हमें ऐसा रिलेशन चाहिए जिस रिलेशन में x और y इन्वॉल्व हो, और साथ ही साथ में ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा. तो हाइपोटेनस अभी हमारे पास है नहीं. जो भी कुछ है वो ये हाइट्स है 6 मीटर और 2 मीटर, और हम ऐसा कह सकते हैं बेसिस है. तो यदि मान लो स्कूल ज्योमेट्री याद आती हो तो स्कूल ज्योमेट्री में
ये जो दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं हमको OMN और OAB, ये सिमिलर ट्रायंगल दिखेंगे। फ्रॉम फिगर ट्रायंगल OMN and triangle OAB are similar triangles. And therefore ratio of their sides are equal. जैसे इसका जो साइड ले रहे OM, तो दूसरे वाले ट्रायंगल का साइड OA इक्वल टू इसकी यदि हाइट कंसीडर करें MN, तो इसकी हाइट AB। ये चीज यहां से भी लिख सकते हैं यदि इनको प्रॉपर करस्पॉन्डेंस से लिखा हो ट्रायंगल को। O कॉमन पॉइंट है, OM OA सेम डायरेक्शन में है, बेस बोल सकते हैं दोनों को, MN AB हाइट से, तो OM फर्स्ट टू लेटर्स है, OA रेशो, MN लास्ट टू लेटर्स है, AB इनका रेशो सेम होगा। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। वैल्यू रखते हैं इनकी जगह इन पर। OM is X proportional to OA. Now OA will be X plus Y equal to MN 2 proportional to AB is 6। अब एक चीज ये ध्यान रखना कि ये मीटर में है, ये मीटर में, सेम यूनिट्स है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंसेस की हम बात कर रहे हैं वो भी मीटर में रहे होंगे। रखते अब इनको ठीक करो। दिस इम्प्लाई इसको 1/3 बना देते ना, दिस इज 1/3, तो 3x इज इक्वल टू x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। दिस इम्प्लाई 2x इज इक्वल टू y, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2 टाइम्स dx बाय dt इज इक्वल टू dy बाय dt। dy बाय dt दिया हुआ है, दिस इम्प्लाई 2 dx बाय dt इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, दैट इज dx बाय dt इज 3 किलोमीटर पर आवर। आंसर वर्ड्स दे देना उसको। द रेट एट विच शैडो इज इंक्रीजिंग इज 3 किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर द शैडो is increasing at the rate 3 किलोमीटर पर आवर। शैडो इज इंक्रीजिंग। ठीक है, कीजिए कंप्लीट इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, उसको रीड कर रहे हैं और ये फिगर में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अ मैन ऑफ हाइट 1.5 मीटर्स वॉक्स टूवर्ड्स अ लैम्प पोस्ट ऑफ हाइट 4.5 मीटर्स। तो मैन का हाइट है 1.5 मीटर, लैम्प पोस्ट का हाइट है 4.5 मीटर, और मैन टूवर्ड्स लैम्प पोस्ट आ रहा है। अब जब यहाँ से लैम्प से शेडो जाएगी तो ये ट्रायंगल एक कंप्लीट हो गया। मान लो ये बिगर ट्रायंगल और ये स्मॉलर ट्रायंगल, ये है O, पोजीशन ऑफ टिप इन द शैडो। अब जैसे जैसे मैन पास में आते जाएगा, लैम्प पोस्ट के पास में आते जाएगा, तो जब लैम्प पोस्ट से दूर जाते समय शैडो इंक्रीज होते दिखेंगी, और लैम्प पोस्ट के पास आते 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 थे शैडो शॉर्ट होते दिखेंगी। हाँ, यदि मान लो हमको एक्सपीरियंस हो तो 12 बजे यदि मान लो सूरज हमारे ऊपर रहता है तो हमारी शैडो एकदम ऐसा पैर के नीचे दिखती है, तो कम कम होते जाएंगी, तो ये जो शैडो है वो शॉर्ट होगी, राइट। अब फाइन क्या करना है, उसने दिया है मैन किस स्पीड से चल रहा है, 3/4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। तो फाइन करना है तो शैडो किस स्पीड से लेस डिक्रीज हो रही, शॉर्ट हो रही है, यानी ये शैडो थी तो dx बाई dt फाइन करना, जैसे लास्ट प्रॉब्लम में फाइन किया था वो फाइन करना है।
और एक और चीज पूछा है, द टिप ऑफ शेडो इज मूविंग। अब टिप ऑफ शेडो मतलब ये तो हो गया पूरा पूरा शेडो, टिप ऑफ शेडो इज दिस वन। तो ये किस स्पीड से मूव कर रही है, नेचुरली इसके रेफरेंस में हो रही बात। तो ये पूरा dx/dt का रेट ऑफ चेंज विल गिव अस द रेट एट विच टिप ऑफ द शेडो इज मूविंग। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, तो वी कैन राइट प्रॉपर्टी इन सिमिलर ट्रायंगल। अभी जरा दूसरे तरीके से लिख लेते हैं, रेशियो ऑफ बेस एंड हाइट OM एंड MN इज इक्वल टू OA AB। ये भी तरीका है इसको लिखने का। इसके पहले प्रॉब्लम में हमने दोनों ट्रायंगल की बेसिस ली थी, दोनों ट्रायंगल की हाइट ली थी। वो मिल सकता है, यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वो मिल जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, OM is x, MN is 1.5, OA is x plus y, AB is 4.5। 1.5 डिवाइड कर दो और डेसिमल हटा दो पहले, तो 15 3 था, तो ये बन गया x/1 इक्वल टू x प्लस वाई बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, 3x इज इक्वल टू x प्लस वाई, अरे देयरफॉर 2x इज इक्वल टू y, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो 2 dx/dt इज इक्वल टू dy/dt। वैल्यू पुट करेंगे, dx/dt इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 3/4 दैट इज 3/8 मीटर पर सेकेंड। ये एक आंसर आ गया। वर्ड्स में मेंशन करना, शेडो इज शॉर्टनिंग विद द डिस्टेंस एट द स्पीड 3/8 मीटर पर सेकेंड। ये ज्योमेट्रिकल जो इंटरप्रिटेशंस है, जैसे जैसे पास में आएगा शॉर्टनिंग होगा, राइट। एंड ddt ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू dx/dt प्लस dy/dt। dx/dt हमने फाइंड किया 3/8 प्लस dy/dt दिया हुआ है 3/4। सिंप्लीफाई करो इसको, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर 8 बन गया, ऊपर 6 प्लस 3 9/8 मीटर पर सेकेंड। आंसर वर्ड्स में मेंशन कीजिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 रीड करते हैं और उसको ज्योमेट्रिकली एक्सप्रेस भी करते हैं। A ladder 10 meter long is leaning against a vertical wall. Leaning 10 meter long, ये लैडर है 10 मीटर लॉन्ग। ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, और ये वॉल होगी, हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड दिस इज वॉल, परपेंडिकुलर होगी। इफ द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द वॉल, इसको नाम दे देते ए बी, और ये बी सी। अब इसको यदि पुल किया, उधर खींच रहे, उसको खींच रहे तो ये नीचे नीचे आते जाएंगे, इसको उधर खींचा तो ये इसका जो टॉप है ये ऐसा नीचे स्लाइड होते जाएगा। इसको डिस्टेंस को यदि हम नाम देते x और ये नाम देते y, तो क्या हो रहा है, इफ द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जब इसको पुल किया उधर तो ये चेंज होते जाएगा। तो दिया हुआ है उसने dx/dt इज इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हाउ फास्ट द टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग डाउन द वॉल। फाइंड करना है dy/dt इज व्हाट, कुछ और कंडीशन भी है। when the bottom is 6 meter away from the wall
when bottom is 6 meter away from the wall, when bottom 6 मीटर डिस्टेंस पर है, मतलब when x is 6 मीटर। इतनी इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम में दी हुई है, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल है ये वेल एक्सप्लेन्ड है। टॉप, दिस इज टॉप ऑफ द लेटर, दिस इज टॉप ऑफ द लेटर, टॉप ऑफ लेटर, दिस इज बॉटम ऑफ लेटर, बॉटम ऑफ लेटर। ओके, तो वेल एक्सप्लेन्ड है फिगर। तो फ्रॉम फिगर इतनी इंफॉर्मेशन है। अब ये एक्स और वाई में हमको कोई रिलेशन तैयार करना होगा। फिगर देख के आप बता सकते हैं तुरंत कौन सा रिलेशन यहाँ काम कर सकता है? फिगर देख के बता सकते हो कौन सा रिलेशन काम कर सकता है? यस, इट विल बी पाइथागोरस थ्योरम। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्या ABC, वी गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। रिलेशन मिल गया। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, we get 2x dx by dt plus 2y dy by dt इक्वल टू 10 स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। फाइन क्या करना है? dy by dt, उसको रहने दो इधर, बाकी शिफ्ट करो। 2y dy by dt इज इक्वल टू माइनस 2x dx by dt, 2 से डिवाइड हो गया, देयरफॉर dy by dt इज इक्वल टू माइनस x by y dx by dt। ये रिलेशन को नंबर देते हैं 1, ये रिलेशन को नंबर देते हैं, यहाँ पर दी हुए कुछ इन्फॉर्मेशन वो तो रख दी, फ्रॉम डेटा बोल देंगे। अब देखो हमको dy by dx फाइंड करना था व्हेन x इज 6 मीटर, तो x 6 मीटर है, dx by dt 1.2 मीटर पर सेकेंड है, y नहीं है, y लाएंगे कहाँ से? अभी y भी लगेगा हमें, y कहाँ से मिल जाएगा? y can be converted in terms of x using this equation 1। पूरा हमको जो इंफॉर्मेशन दी है x और dx by dt, उसमें इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वी कैन राइट दिस एज dy by dt इज इक्वल टू माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ y, क्या है 100 माइनस x स्क्वायर dx by dt बाय 1 यूजिंग 1 y की वैल्यू। और डिस्टेंस की बात हो रही है, दिस इज डिस्टेंस, तो नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया हुआ है इसको। ये नेगेटिव साइन का क्या रोल है अभी समझ में आ जाएगा। करिए वैल्यू पुट कर कीजिए अभी इसमें। x 6 मीटर माइनस है अपनी जगह पर, अंडर रूट 100 माइनस 36 6 का स्क्वायर, और ये है 1.2, सब कुछ सेम यूनिट में है, मीटर पर सेकेंड मीटर, ठीक है सर। ये क्या हो गया 100 माइनस 36 64 का रूट 8, तो यहाँ लिखते हैं माइनस 6/8 इंटू 1.2। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 3 2 4 इंटू 1.2, माइनस साइन है, 4 से डिवाइड कर दो, -3 इंटू 0.3 दैट इज इक्वल टू -0.9, ठीक है। तो dy by dt आ गया -0.9 मीटर पर सेकेंड, -0.9 मीटर पर सेकेंड। अभी जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन शो करेगा कि वो ये जो है ये टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल आ रहा है, ये कम होते जा रहा है, जैसे जैसे उसको पुल कर रहे हैं, तो यहाँ तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, और ये जो स्पीड है dy by dt ये कम होते जा रहा है।
तो ये शो करेगा नेगेटिव साइन। वर्ड्स प्रॉब्लम से ले लो और मेंशन कर दो, टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग डाउन द वॉल एट द स्पीड ऑफ 0.9 मीटर पर सेकेंड। हेंस टॉप ऑफ द लैडर is sliding down at the rate 0.9 मीटर पर सेकेंड। ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि वो कम हो रहा है, स्लाइडिंग डाउन, यहाँ नेगेटिव साइन इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, दिस इज द आंसर। Question number 16. If water is poured into an inverted hollow cone with semi-vertical angle is 30 degree. तो एक इन्वर्टेड हॉलो कोन लिया है। इन्वर्टेड कोन जनरली जब हम बात करते हैं तो कोन ये शेप में जनरली जो जोकर का कैप होता है ना, वो कोन लिया, इसको स्टैंडर्ड फिगर माना जाता है कोन का। अब लेकिन पानी भरना है उसमें, तो इसमें तो पानी नहीं भरा जा सकेगा, तो इसलिए वर्ड दिया है इन्वर्टेड हॉलो कोन। इन्वर्ट किया इसको, ये कोन को इन्वर्ट किया। अब ये बन गया हमारा आइसक्रीम कोन, इन्वर्टेड हॉलो कोन। तो आइसक्रीम कोन इज इन्वर्टेड कोन एक्चुअली, स्टैंडर्ड शेप इज दिस वन। अब इसमें पानी डाल रहे हैं, इसमें पानी डाल रहे तो आगे क्या कह रहा है वो, सो दैट इट्स डेप्थ मेजर्ड अलोंग एक्सिस इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसमें पानी आ रहा है, ऊपर से यहाँ से पानी पोर किया, तो ये सब वाटर लेवल। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि डेप्थ इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो पानी का लेवल है ये बढ़ रहा है एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब पानी का लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं हाइट बढ़ रही है। तो यदि मान लो इनको हम कुछ वेरिएबल्स दे दें, ये जो हाइट है, ये हाइट को नाम h दें। अब नेचुरली जैसे जैसे हाइट बढ़ेंगी वैसे वैसे वो जो सर्कल है वो भी बढ़ेगा, मतलब रेडियस बढ़ेगा। ये जो रेडियस है इसको हम वेरिएबल नाम दे दें r। ठीक है, h इज द हाइट, और जिसको डेप्थ भी कह सकते हैं, डेप्थ, हाइट और डेप्थ, एंड दिस इज रेडियस। ये सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक। तो अब ये सारी चीजों से इंफॉर्मेशन क्या दिया उसने, डेप्थ इंक्रीज हो रही है, यानी dh/dt 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही है। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजिंग व्हेन डेप्थ इज 2 सेंटीमीटर। फाइंड करना है dv/dt व्हेन डेप्थ इज 2 सेंटीमीटर। जब ये जब डेप्थ 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी तब वॉल्यूम का रेट फाइंड करना है। तो ये सारे सिंबल तो हमने मेंशन कर दिए। v एक बच गया तो उसको पहले मेंशन कर दो, कंसीडर द फिगर एंड लेट v be the volume of cone। ठीक है, then dh/dt is given, dv/dt to be find when h is 2 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ वॉल्यूम ऑफ कोन लगेगा, वॉल्यूम ऑफ
कोन, रिकॉल करते हैं, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इज V is equal to, yes, 1/3 पाई r स्क्वायर h। हम यही नोटेशन में बात कर रहे हैं जो दिए हुए, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब v दो वेरिएबल पर डिपेंड होते दिख रहा है, तो इसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना जरूरी है पहले, या तो r में या h में। ये कहाँ से देख सकते, देखिएगा ये जो इंफॉर्मेशन दिख रही है सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री, अब ये रेडियस और हाइट ये तो 90 डिग्री फॉर्म करते दिखेंगे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो फ्रॉम फिगर वी कैन राइट, फ्रॉम फिगर वी कैन राइट tan 30 डिग्री अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, r अपॉन h, tan 30 डिग्री r अपॉन h, ठीक है। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इंटू h। व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री sin 30 अपॉन cos 30, sin 30 1/2 और cos 30 √3/2 यानी 1/√3 हो गया। तो दिस सिंपलाई r इज इक्वल टू 1/√3 h, ठीक। अब ये जो r आ गया इन टर्म्स ऑफ h, ये यहाँ पुट किया जा सकता है। और अच्छा, इन टर्म्स ऑफ h काम भी करेगा, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो dh/dt दी हुई है। यदि dh/dt की जगह dr/dt में कोई इन्फॉर्मेशन होती तो हम h को इन टर्म्स ऑफ r कन्वर्ट करते थे और हम r के टर्म में प्रॉब्लम को सॉल्व करते। तो कैसी रिक्वायरमेंट है, प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हम कन्वर्शन कर लेंगे। तो नाउ पुट दिस इन, पुट इन 1, वी गेट v इज इक्वल टू 1/3 पाई h अपॉन √3 का स्क्वायर, r की जगह वैल्यू रखा इंटू h, दैट इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3 बन गया। तो ये कांस्टेंट को अलग ही रख दो ना, पाई अपॉन 3 √3 इंटू √3 3 3 9 9 हो गए, पाई बाय 9, h स्क्वायर इंटू h क्यूब v। अभी ठीक है, सिंगल वेरिएबल में आ गई बात। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या मिला, dv/dt इक्वल टू पाई बाय 9 इंटू 3h स्क्वायर dh/dt। वैल्यू है हमारे पास सब, h की वैल्यू है, dh/dt वैल्यू पुट करेंगे, आंसर मिलेगा। दिस इज 3 से कैंसिल करा तो पाई बाय 3, h की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, dh/dt है 1। अच्छा, यूनिट सब चेक कर लेना, वैल्यू पुट करने के पहले सब सेम सिस्टम में है क्या, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके, 2 सेंटीमीटर, ओके, सब कुछ ठीक है। सो आंसर हो गया 4 पाई बाय 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नहीं, कैसे, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया और ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो देयरफॉर वॉल्यूम इंक्रीजेस एट द रेट 4 पाई बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आंसर एक बार अच्छे से देख के कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। चलिए, ये प्रॉब्लम के साथ में बुक में जो रेट मेजर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में न्यू एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, बाय बाय, जय गणित।